औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राद है मेरे सामने और सूरह राद की आयत नंबर 38 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 12 शुरू हो रहा है। और सूरह राद की आयत नंबर 30 से मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ अक़ीदे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात ज़िक्र हो रहे हैं। और सबसे पहले ज़िक्र था मुनकरीन का, कुफ़ार का, मुशरिकीन का, फिर मुसलमानों का, फिर अहले किताब का, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और कुछ अहले किताब की बातों के, कुछ अहले किताब की खूबियाँ बयान की गई, कुछ अहले किताब की बातों के सवालात के जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए गए और फिर अंजाम से आगाह किया गया रुकू के आखिर में कि अगर आप इन इल्म आने के बावजूद इनकी ख्वाहिशात के पैरोकार होंगे तो फिर समझे कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी मोल ले रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अजाब से बचाने वाला और कोई नहीं है। देखते हैं कि आयत नंबर 38 में पारा नंबर रुकू नंबर 12 शुरू हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातब है और क्या फरमा रहे हैं। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब जारी है। और पहले वाली आयत में फरमाया था कि हमने अरबी में आप पर हुक्म नाज़िल किया और इस हुक्म के आने के बावजूद अगर आप अहले किताब के अहकामात या उनके बताई बातों की पैरवी करने लगेंगे तो फिर आप नुकसान उठा लेंगे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरी बात जिक्र फरमाई गई और वो ये कि वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूल भेजे। और ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि आप कोई, वहाँ अल्फाज ज़रा दूसरे थे कि आप कोई नए नहीं हैं, आपसे पहले रसूल गुजर चुके हैं और उसी तरह आप भी बर्दाश्त करें और उसी तरह का रवैया आप भी रखें जिस तरह पिछले रसूलों ने रखा। यहाँ भी फरमाया गया कि नबी, हमने आपसे पहले रसूल भेजे, जाअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हमने उनके लिए उनकी औरतें भी उनके साथ रखी, उस वक्त के शरीयत के मुताबिक उनको जायज़ और हलाल करार दिया और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म उनको भी हुआ और फिर उन औरतों से औलादें भी हुई उनकी। ये वक्त के अहकामात के मुताबिक अहकामात नाज़िल होते रहे। और इसी तरह अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमने औरतों को भी हलाल और जायज़ करार दिया, औलाद की मसरूफियात भी रखी और आम इंसानों की तरह खाना पीना और लवाजमात ज़िंदगी भी रखे और ख़ास इंसानों की तरह रसूल भी बनाया और वही भी आप पर नाज़िल की और उस वही के पर पाबंद रहने का हुक्म भी आपको मिला ख़ास की तरह, और आम लोगों की तरह खाने पीने और बैठने उठने और लवाजमात ज़िंदगी पूरे करने की इजाज़त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। और ये एक हदीस शरीफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग जो सवाल करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़ास कोई चीज़ तो है नहीं, आप हमारी तरह भूखे प्यासे, आप हमारी तरह बाज़ारों में मूव करते, चक्कर लगाते, चीज़ें लेते ख़रीदते, औलाद पैदा करते, औरतों के साथ ताल्लुकात, और फिर आप पर रसूल का दावा कर रहे हैं, रसूल इस किस्म के लवाजमात से पाक होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को ये सिखाया कि रसूल कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं है। पिछले रसूलों की हिस्ट्री पढ़ें और उसके लिए उससे अपने आप को कंपेयर करें और उसी तरह के लवाजमात आपके भी यहाँ। हाँ, एक वक्त है कि जो उनके पास था उस वक्त के लवाजमात के साथ वो करते थे, दूसरा वक्त आपके पास है, इसके लवाजमात आप पूरे करें, इसमें थोड़ी तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नई अता नहीं फरमाई और कुरान पाक शरीयत नई अता फरमाई है, ये एक अलग बात है। ज़िंदगी, लवाजमात ज़िंदगी अलग नहीं है, शरीयत अलग है और शरीयत ये क़यामत तक चलने वाली है और इसमें क़यामत तक चलते हुए सारे अहकामात जो रोए ज़मीन पर पेश आने वाले हैं उन मसाइल का हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा शरीयत में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे तो अल्लाह तबारक व तआला रास्ता दिखाने के लिए इस तरह की आयत नाज़िल फरमा देते थे।
हदीस से कुदसी है कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं थे, हज़रत आयशा मौजूद थी। तो 4 बंदे हज़रत आयशा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी घर में मौजूद नहीं थे। तो हज़रत आयशा ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी कहीं गए हुए हैं, शायद कि थोड़े टाइम बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात ज़िंदगी डिस्कस किए। हज़रत आयशा ने उनको बताया और कि आपकी इबादत और मामूलात के बारे में। तो वो लोग बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और वो इस कदर इबादत करते हैं, इस कदर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, तो हमारी तो बख्शिश मुमकिन ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने आपस में तहैया किया, फ़ैसला किया। एक ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, एक ने कहा मैं निकाह नहीं करूँगा, और इसी तरह एक ने कहा मैं पूरी इतना टाइम में कुरान पाक ख़त्म किया करूँगा। और इन लवाज़मात को ज़िक्र करते करते जब वो रास्ते से गुज़र रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इल्म हुआ कि ये लोग आपके घर से आ रहे हैं और इन्होंने आपके मामूलात इबादत से मुतासर होकर ये फ़ैसले कर लिए हैं, आप ज़रा इनको समझाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से गुज़रे तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ठहरे और पहचान नहीं थी, तारफ़ नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तारफ़ पूछा और फरमाया कि अभी अभी तुम ही लोगों ने ये फ़ैसले करके आ रहे हो रास्ते में। तो वो हैरत में हुए और उन्होंने ये देखा कि नबी को कैसे पता चला, एक बात ये। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुतासर हुए, हज़रत आयशा के तारफ़ पर पहले ही मुतासर हो चुके थे। और उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हाँ मैं जवाब दिया कि हम ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया और फरमाया कि मैं पैगंबर हूँ और आखिरी नबी हूँ, और मैं औरतों को भी जायज़ तरीके से अपने साथ रखे हुए हूँ और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हूँ, और मेरी औलाद भी है, और मैं खाता पीता भी हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं छोड़ भी देता हूँ, और मैं रोज़े भी रखता हूँ और मैं छोड़ भी देता हूँ। तो आप लोगों ने ये फ़ैसला गलत किया है। अगर मेरे पैरोकार हो, मुझ पर ईमान लाते हो, अल्लाह पर ईमान लाते हो, आखिरी शरीयत को मानते हो, तो ये फ़ैसला गलत है। याद रहे यहाँ के इब्ने कसीर की किताब में लिखा हुआ है कि मैं औरतों को भी साथ रखता हूँ, यानी कि औरतों को भी इस्तेमाल में लाता हूँ। तो वहाँ मराद ये औरतों से मराद निकाह में लाना मराद है, औरतों को निकाह से हट के नहीं। और रोज़े रखने से, रोज़े छोड़ने से मुराद ये है कि नफली रोज़ा मुराद है, फ़र्ज़ी रोज़ा छोड़ने की कहीं इजाज़त नहीं है। और इसी तरह नमाज़ पढ़ता हूँ और नमाज़ छोड़ भी देता हूँ से मुराद नफली नमाज है, कभी बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेता हूँ, कभी कम भी पढ़ता हूँ, कभी छोड़ता भी हूँ। फ़र्ज़ नमाज के बारे में, निकाह के बग़ैर औरत को अपने इस्तेमाल में लाने के बारे में, और फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में ये अहकामात आपने नहीं बताए, क्योंकि उन लोगों का फ़र्ज़ तो अदा कर रहे थे। उन्होंने मामूलात ज़िंदगी, नबी की इबादत ज़िंदगी देखे तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ने, पूरा टाइम कुरान पाक पढ़ने, पूरा टाइम तहज्जुद पढ़ने और रोज़े रखने का फ़ैसला कर लिया था। फ़र्ज़ की बात ही नहीं कर रहे थे, वो नफली रोज़े की तरफ चले गए थे कि हम पूरी ज़िंदगी ये नफली इबादत में गुजारेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके इस फ़ैसले को पसंद नहीं फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने भी पसंद नहीं फरमाया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इनको जाके बताओ कि इन्होंने जो फ़ैसला किया गलत है। बहरहाल यहाँ फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अज़वाज व ज़ुर्रिया, पिछले पैगम्बरों की बीवियाँ भी थीं, औरतें भी थीं, उस वक्त के मुताबिक उनके निकाह में थीं, उस वक्त की शरीयत के मुताबिक, और उनकी औलादें भी थीं। उन्होंने अपनी औलादों को भी पाला पोसा और परवरिश किया और उस वक्त के मुताबिक औलादों के हकूक़ भी अदा किए शरीयत के मुताबिक। मा काना ले रसूली, ये समझ ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा हुक्म, ये अवाम को, पब्लिक को, ये मुस्लिम को, गैर मुस्लिम के लिए भी ये हुक्म है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात मांग रहे थे। मा काना ले रसूल अन यातिया बिआयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी भी रसूल ने अगर अपनी कौम की, अपनी उम्मत की फरमाइश पे, अपनी उम्मत और कौम की रिक्वेस्ट पर कोई मौजज़ा पेश किया है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया था मौजज़ा। कोई रसूल, कोई नबी
कोई वली ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अहकामात से हट के अपनी तरफ से कोई मौजज़ा नहीं, बल्कि कोई एक थोड़ी सी आसार भी किसी चीज़ के दिखा सके। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के कंट्रोल में हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अता करता है। और फिर फरमाया कि लिकुल्ली अजल किताब, और हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर अल्लाह तबारक व तआला के पास लिखा हुआ मौजूद है। मैं फिर अर्ज़ कर रही हूँ कि लिखे हुए से मतलब ये नहीं कि अल्लाह को भूल जाता है और उसको लिखे हुए की को रिन्यू करना या देखने की ज़रूरत पड़ती है। लिखा हुआ से मुराद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अटल कर दिया कुछ चीज़ों को और लिख के रख दिया उसके टाइम को, और वो उस टाइम के बगैर वाक़ई नहीं होती। बेशक ये भी है कि बाज़ रवायात में बाद हदीस ये भी आती हैं कि जैसे कि जो चाहता है कि लंबी ज़िंदगी हो वो सदका खैरात करे और सिला रहमी करे, और ये कि सदका बलाओं को टाल देता है। और ये कि बाज़ जगहों पे आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई उम्र में दुआ आसानी के लिए, रिज़्क़ के असूल के लिए, रिज़्क़ की कशीदगी के लिए। ये और बात है, कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताई गई हैं कि जिनके कंटिन्यू करने से रिज़्क़ में कमी बेशी हो जाती है। और रिज़्क़ जितना अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है इतना ही इंसान के, ये तकदीर की बात आगे चल रही है, तो लिअजल वक्त लिखा हुआ है। तो इससे मुराद ये कि तकदीर की दो किस्में बयान हुई हैं जिन पर इंशाअल्लाह कल बहस होगी। तकदीर मुबर्रम होती है जो कि नहीं टला करती, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िक्स कर दिया, लिख दिया तो लिख दिया। और तकदीर मुअल्लिक होती है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सदका खैरात से टल जाती हैं। कम या ज़्यादा रिज़्क़ का होना किसी कुछ औकात में कुछ अमाल ऐसे है जिनके करने से अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी होती है और इंसान के हालात में वो थोड़ी सी तब्दीली आती है, कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। कुछ अमाल ऐसे होते हैं अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अमाल के मुताबिक भी नहीं करता, लेकिन इंसान को एहसास होना चाहिए कि अमाल की वजह से इन चीज़ों में कमी बेशी होती है। लेकिन जो तकदीर मुबर्रम है, अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, बच्चा माँ के पेट में जब 4 माह का नुत्फ़ा होता है तो वो लिख दी जाती है, वो ना टलने वाली चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन ये बात नहीं कि टालना या लाना अल्लाह के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने से फ़यकून हो जाता है। तकदीरें अच्छे से बुरे में, बुरे से अच्छे में बदल जाती हैं, और खुशहाली से आसूदगी से बंदा कशीदगी में और बदहाली में चला जाता है। ये लेकिन इंसान के इल्म के लिए, इंसान की इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम मुकर्रर किए हुए। ये नहीं कि अल्लाह टाल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह टालना नहीं चाहता। जो उसने एक दफ़ा लिख दिया है तकदीर में मुबर्रम में, तो वो होके रहती है, इंसान के ऊपर आके रहती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को यहाँ हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के लिखे हुए पर यकीन और ईमान रखें। और कुछ जो उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें डाली, ईमान वालों ने डाली या जो ईमान वाले नहीं थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, उसको क्लियर किया गया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।